बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। मैं खैरियत से हूँ और अल्लाह करे कि आप सब भी खैरियत से हों और खुशबाश हों। तो प्यारे व्यूवर, आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी और सिंपल सी रेसिपी जो मैं अपने घर में बनाती हूँ, और मैंने कहा कि चलें आज मैं अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। आपने चावलों का पुलाव तो खाया होगा जिसमें हम आलू मटर या सब्ज़ियाँ वगैरह शामिल कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी से। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सेवइयों का आलू मटर वाला पुलाव, जो बनाने में बहुत ही आसान और खाने में माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और यम्मी बनता है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ और बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक पैकेट मैंने सेवइयों का लिया है, मैंने ये वाली ली है। आप कोई भी, अगर आप लोगों के घरों में भी ये बनाई जाती हैं, गांव देहात में तो लोग घरों में बना लेते हैं, लेकिन अब शहरों में तो नहीं हम बनाते। देहात में भी बहुत कम लोग हो गए हैं क्योंकि ये रेडीमेड अब मिल जाती हैं। तो मैंने एक पैकेट ये सेवइयों का लिया है। साथ में मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लेके उनको छील के चॉप कर लिया है। एक कटोरी मेरे पास जो है मटर फ्रीज थे, मैंने वो ले लिए हैं। स्पाइसेस में मैंने लिए हैं लाल मिर्चों का पाउडर, ये भी मैंने 1 टीस्पून लिया है। गरम मसाला मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। साबुत नहीं मैं इस्तेमाल करूँगी, मैं जो है इसको पिसा हुआ डालूँगी। काली मिर्चों का पाउडर भी मैंने जो है 1 टीस्पून ही लिया है, और हल्दी पाउडर मैंने 2 चुटकी के बराबर लिया है। ये हमारे स्पाइसेस थे। इसके अलावा जो मैंने लिए हैं टमाटर 3 लेके मैंने चॉप कर लिए हैं। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून है। ये हैं वो चीज़ें जो मैंने अपने सेवइयों का आलू मटर वाला पुलाव बनाने के लिए लिए हैं। पैन में मैंने 1 कप जो है कुकिंग ऑयल पहले ही डाल के जो है कवर करके रख दिया था। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो व्यूवर्स, पैन को मैंने, अपनी कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर रखा। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ, मैंने इसमें जो हमने प्याज चॉप करके रखे थे वो मैंने शामिल कर लिए हैं। हल्का गोल्डन लाइट ब्राउन हमने इसे करना है, चावलों की तरह ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। तो चलिए हम पहले प्याज को ब्राउन कर लेते हैं। तो व्यूअर्स देखें, प्याज हमारा हल्का हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट था इसको भी हम ना टुस्टा देते हैं, और थोड़ा सा ना इसको हम तड़फू लेते हैं। लो जी, लहसुन भी हम साड़ा तड़कना शुरू हो चुका है। बड़ी सोहनी सी खुशबू आ रही है। तो व्यूअर्स, लहसुन जो हमने सूट दिया था वो भी अब तड़क चुका है। तो अब हम ना इसमें डाल देते हैं टमाटर और हरियाँ मिर्चें जो हमने काट के रखी थी। अब हम ये भी सूट देते हैं। तो आज मैं बोल रही हूँ बड़ा ही मज़े का। तो ऐसे हमारी एक बहन है, फेसबुक पे मैं उनकी वीडियो वॉच करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो ऐसे ही बोलती हैं और उनकी बोली जो है मुझे बहुत मीठी लगती है। तो मैंने कहा चलें आज अपनी उस बहन को मैं जो है ना अप्रिशिएट करती हूँ, और मैं उनकी जो बोली है ना वही मैं बोल के आप सबको दिखाती हूँ कि वो हमारी बहन जो है ना इसी तरह बोलती हैं कि अब सारी सब्ज़ियाँ जो है ना जी तड़क चुकी हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें ना अपने जो स्पाइसेस हैं ना उनको साड़ देते हैं। तो इस तरह से वो बोलती हैं जिस तरह से आज मैं बोल रही हूँ। तो चीज़ यही हैं वो स्पाइसेस जो मैंने आपको पहले बता दी थी, वो सारे अब हम ना इसमें ताड़ देते हैं। तो सारे स्पाइसेस जो है ना जी हमने ताड़ दिए हैं, और अब हम इनको अच्छी तरह से थोड़ा सा भून लेते हैं। तो व्यूअर्स, मसाला हमारा भून रहा है। नमक हमने अभी तक नहीं डाला था। 1 टेबलस्पून मैंने भर के इसमें नमक का डाल लिया है, और फिर हम दोबारा चेक कर लेंगे जब हम पानी डालेंगे। अगर कम होगा तो हम और डालेंगे। तो ये देखें, बिल्कुल चावलों की तरह हमने इनका भी मसाला सेवइयों का भी तैयार करना है, और अच्छी तरह से हर चीज़ को हमने भूनने के लिए एक टाइम देना है। मसालों को, टमाटर वगैरह को अच्छी तरह से एक जान हमारा सारा मसाला होना चाहिए। जिस तरह से ये मसाला रंग बिरंगा है, इसी तरह से जी भाई इंसान की ज़िंदगी भी रंग बिरंगी होंगी है। कदी खुशी कदी गम ते कदी लाल कदी पीली। ये मेरी
वो बहन जो है पलवशा जी, वो इस तरह से कहती हैं कि इंसान की ज़िंदगी भी जो है ना वो रंग बिरंगी होती है, बिल्कुल इस मसाले की तरह, मिक्स मसाला। तो जी मसाला हमारा अच्छी तरह से जो भून चुका है, अब हम इसमें सारी सब्जियां डाल लेते हैं, आलू भी और मटर भी। तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह से हमारा सेवइयों के पुलाव का जो मसाला है कितना खूबसूरत और सोना जो लग रहा है जी, कलरफुल और मसालेदार मसाला। जैसे ही अच्छी तरह से हमारा मसाला भून जाएगा, हमारा जो हमने वेजिटेबल डाली हैं वो पक जाएंगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मसाले के साथ ही फिर हम ना सेवइयों को डाल के थोड़ा सा भूनेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे पानी। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि पानी जो है वो हमने कितनी मकदार में शामिल करना है। तो चलिए मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो व्यूअर्स सब्जियां देखें माशाल्लाह से हमारी अच्छी तरह से भून चुकी हैं। अब हम इसमें सेवइयां डाल लेते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें मसाले के अंदर हमने सेवइयां डाल दी हैं और अब हम ना इनको 2-4 घुमन फेरियाँ कर देते हैं, 2-4 दफ़ा इस तरह से इस तरह घुमा फिरा देते हैं इसको। और फिर हम शामिल कर सिर्फ 2 मिनट तक, 1 या 2 मिनट तक हम इनको भूनेंगे, क्योंकि ये कच्चापन जो होता है ना सेवइयों का वो ख़त्म हो जाए, भून जाए ये। और फिर हम पानी शामिल कर देते हैं। तो व्यूअर्स सेवइयां जो हैं हमारी भून चुकी हैं, हमने इनको घुमा फिरा दिया है और अब हम इसमें शामिल करते हैं पानी। पानी जो हमने नापा नहीं है, इसको हम अंदाजे से डालेंगे। इतना डालना है कि बस ना ये देखें, इसको हमने ज़्यादा दम पे करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो बस इतना पानी हम डालेंगे कि इसमें अच्छी तरह से थोड़ी बिल्कुल बहुत ज़्यादा डीप नहीं होनी चाहिए, इस तरह से। और अब हम मीडियम फ्लेम करके इसको कवर करके रख देते हैं। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसे और आंच स्लो करके दम पे रख देंगे। अभी भी आंच स्लो नहीं है, मीडियम है। तो चलिए मिलते हैं 4-5 मिनट के बाद। तो व्यूअर्स ये देखें पानी हमारा खुश्क हो चुका है। अब हम सेवइयों को 10 मिनट तक के लिए जो है दम पे रख देते हैं। अखबार है या दस्तरखान कोई पुराना कपड़ा वगैरह आप साफ़ रखा करें दम के लिए। तो अब हम इसे दम दे देते हैं और मिलते हैं। दम देने के बाद हम इसे डिश आउट करेंगे और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा हमारा सेवइयों का आलू मटर पुलाव रेडी हो चुका है। और स्टीम से मुझे लगता है कैमरा भी धुंधला हो गया है। बहुत ही मज़ेदार बना है। आप लोग भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो अब मैंने कैमरे को क्लियर किया है और देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल एक एक दाना अलग अलग है। हालांकि सेवइयां हम बनाएं तो वो चिपकी सी जुड़ जाती हैं। पानी कम डालना है, इसकी टेक्निक यही है कि आपने पानी कम डालना है और दम पे थोड़ी देर ज़्यादा रख लें। तो ऐसा ही सेवइयों का ज़बरदस्त सा पुलाव आपका भी रेडी हो जाएगा। तो चलिए अब हम भी जो है इसे ट्राई करते हैं। मज़े से गर्मा गर्म रिमझिम होती बारिश में हम ये मज़ेदार सा जो है सेवइयों का नमकीन पुलाव खा लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा सब्र नहीं होगा। और आप लोग भी इजाज़त दीजिए और जल्दी जल्दी से जाके आप लोग भी ट्राई कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो टाटा बाय बाय।